आपसे कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे व्हाट इज द मॉडर्न टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक LAN WAN MAN एंड अदर नेटवर्क सिक्योरिटी। सो फर्स्ट वी ऑल टॉक अबाउट मॉडर्न। व्हाट इज मॉडर्न? मॉडर्न क्या होता है, हाउ इट इज वर्क, कैसे कार्य करता है। देन आफ्टर फर्स्ट इज मॉडर्न स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडर्न दो नाम होते हैं, फर्स्ट इज मॉड्यूलेटर एंड देन आफ्टर इज डीमॉड्यूलेटर। व्हेन योर सिस्टम सेंड एनी मैसेजेस like text, video, audio and other forms, he sends also in a form of digital। आपके जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं, देन पास बाय मॉडम, और वो मॉडम से होकर जाते हैं। मॉडम में जैसे ही वो इंटर करता है डिजिटल फॉर्म में जो डेटा इंटर करता है, मॉडम आपका मॉड्यूलेट कर देता है डिजिटल डेटा को आपके एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देता है। एनालॉग डेटा मींस अप एंड डाउन फॉर्म नहीं, आपके जो फ्लो होते हैं करंट उसी फॉर्म में आता है। लेकिन डिजिटल डेटा, व्हाट इज द डिजिटल डेटा? डिजिटल मींस आपका 0 and 1, इट इज अ बाइनरी फॉर्म। डिजिटल डेटा आपका बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है, वही आपका मॉड्यूलेट कर देता है आपके डिजिटल डेटास को एनालॉग डेटास में। देन आफ्टर when your data traveled in the analog form one computer then another computer, the receiver receive your data like video, audio and other forms। जब आपका डेटा कोई व्यक्ति रिसीव करता है, अदर कंप्यूटर रिसीव करता है, तो वो आपका डेटा मॉडर्न के थ्रू एनालॉग फॉर्म से चेंज होकर डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। वो आपका डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। It enables you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone line। आपका जो मॉडम है वो आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वो टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है। The modem turns the digital signals of a computer into modulate electrical signals for transmission over telephone line। आपका जो मॉड्यूलेट करता है कि वो डिजिटल फॉर्म को या डिजिटल डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या टेलीफोन लाइन में वो भेज देता है डेटा को आपके, which are then demodulated by another modem at the receivers end into data, digital data। जब आपका कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा कंप्यूटर आपके डेटा को रिसीव करता है, तो वो एनालॉग फॉर्म को, उसका जो मॉडम होता है, एनालॉग फॉर्म के डेटा को कन्वर्ट कर देता है या डिमॉड्यूलेट कर देता है। आपके एनालॉग फॉर्म को डिमॉड्यूलेट करके डिजिटल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो आसानी से आपके डेटा को ले सके और आपको रीड करा सके। बिकॉज जो भी सिस्टम में डेटा होता है वो सारा का डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। Unlike the NIC, modem is not integrated with a computer motherboard। NIC की तरह ये मदरबोर्ड में इनबिल्ट नहीं आता है, उसमें लगा नहीं होता है, ये एक अलग कंपोनेंट है, अलग पार्ट है। It comes as a separate component which can be installed in the PC on the PC slots found on motherboard। ये आपका कंपोनेंट है, अलग से आता है, और ये मदरबोर्ड के पीसीस के स्लॉट्स में या फिर कहीं रजिस्टर्ड जैक 45 के स्लॉट में लगता जाकर, एथरनेट के स्लॉट में लगता जाकर है। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अ मॉडम इज नॉट नेसेसरी फॉर अ नेटवर्क। मॉडम कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है कि आपको मॉडम की आवश्यकता होगी अगर आप नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। बट is required for an internet communication connection such as dial-up and DSL। ये जरूरी है कि अगर आप डायल-अप कनेक्शन और DSL कनेक्शन लिए हैं तो आपको मॉडम की आवश्यकता हो। Some of different types of network based on size are, कुछ टाइप्स के नेटवर्किंग के साइज के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग हमने आपको डिफरेंट तरीके से देखे हैं। फर्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क कॉल्ड PAN, सेकंड वन इज LAN लोकल एरिया नेटवर्क, द थर्ड वन इज WAN मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
then after WAN, wide area network. These are 4 types of networking. Let us start first. One is personal area network. What is personal area network and how it is work and which area is covered by personal area network? A personal area network is a computer network organized around in an individual within a building. This could be inside a small office or home. Normally a PAN would include one or more computers, telephones or mobile phones, peripheral devices like the printer, European consoles and other personal entertainment devices. PAN जो होता है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है और इसका दूसरा नाम नेक्स्ट नेम इज होता है, फिर अदर नेम होता है आपका HAN, होम एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क आपकी बिल्डिंग के नहीं, एक छोटे से क्षेत्र में लगता है, एक छोटे से एरिया में लगता है, लाइक होम और स्मॉल ऑफिस, छोटा सा ऑफिस हो उसमें लग जाता है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मींस जो दूसरे इस्तेमाल न करते हो, खुद का हो एरिया, खुद बनाया हो, खुद अटैच किए हो कंप्यूटर्स, लाइक पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आपके क्या क्या अटैच होते हैं, क्या क्या जुड़े होते हैं, लाइक आपका टैबलेट जुड़ा हो, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, वेबकैम एंड अदर वेबकैम्स, राउटर मॉडेम्स, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। इसमें आपके इस पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टीवी, डेस्कटॉप, आपके अदर डिवाइसेस लाइक PCs और वीडियो गेम्स, अदर डिवाइसेस कनेक्टेड बाय इन दिस फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, व्हाट इज द पेरिफेरल डिवाइसेस? दो डिवाइसेस who connect out of the computer, मतलब कंप्यूटर के बाहर से जो अटैच होते हैं वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो आपके बाहर से लगते हैं, लाइक प्रिंटर एंड अदर कंपोनेंट्स जो आपके बाहर से लगते हैं, अगर वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। Such a network is sometimes also called a home area network HAN। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसको हम होम एरिया नेटवर्क या HAN भी कहते हैं। अदर वर्ड्स, द होम हैज अ सिंगल वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड टू अ मॉडेम। जो होम एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो एक सिंगल वायर से आपका कनेक्ट होता है वाया मॉडेम। मॉडेम से एक सिंगल वायर के द्वारा कनेक्ट होता है। This modem then provide both wired and wireless connections for various devices in the house। ये फिर इसके बाद आपका जो कनेक्शन है मॉडेम, जो कनेक्ट होने के बाद आपको दो तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट इज वायर, देन आफ्टर इज वायरलेस। वायरलेस मींस वाईफाई। You can send a document to the printer in the other room upstairs or upload the photos from your cell phone to your desktop computer and share some other files। आप इसके बाद अपने डिवाइसेस को नेटवर्क से अटैच करने के बाद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, फाइल्स हो, वीडियोस हो, गेम्स हो या वीडियोस हो या सॉफ्टवेयर्स हो, सारा कुछ आप एक दूसरे से फाइल्स को शेयर कर सकते हैं वाया दिस नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है लोकल एरिया नेटवर्क कॉल्ड LAN। A local area network consists of a computer network in an office building। जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क या LAN है वो आपकी ऑफिस बिल्डिंग में लगता रहता है, जिसमें आपके कनेक्ट होते हैं हाउस से कनेक्ट होता हुआ स्टेशंस और इसके बाद प्रिंटर्स और सर्वर्स। ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क है जो स्मॉल बिल्डिंग्स और ऑफिसेस में लगता है। इसमें आपके कई सारे कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर्स के साथ कई सारे प्रिंटर्स हब के द्वारा कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं और ये कनेक्टिविटी बनाता है। We already learned about hub। hub जो होता है वो कई सारे प्रिंटर्स, सिस्टम्स या अदर डिवाइसेस को एक साथ कनेक्टिविटी बनाने में सहायता करता है, दैट इज कॉल्ड hub। hub से आपके कनेक्ट है, वर्क स्टेशंस कनेक्ट है, कई सारे वर्क स्टेशंस कनेक्ट है, प्रिंटर्स कनेक्ट है एंड सर्वर भी कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। A LAN is a very useful of sharing resources such as data storage and printers। Local area network आपका काफी यूजफुल है because of that it shares data storage and printers also among the
peoples in the beginning, but not with the rest of the outside world. The LAN consists of only 2 computers or thousands of computers. LAN में आपकी कनेक्टिविटी 2 computers और thousands of computers की भी हो सकती है. LANs are cheaper and provide high speed data transmission with better security. LAN जो आपका है लोकल एरिया नेटवर्क है वो सस्ता भी आता है और हाई स्पीड प्रोवाइड कराता है. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स में लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, ऑफिसेस में लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड होता है जिसमें आपके मदरबोर्ड कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल्स वाईफाई के द्वारा होते हैं, कंप्यूटर्स आपके वाया केबल्स होते हैं एंड आपके लैपटॉप्स वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर केबल के द्वारा भी कनेक्ट होते हैं. आपके कैमरास भी कनेक्ट होते हैं. दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. ये लोकल एरिया नेटवर्क के बाद आपका आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कॉल्ड मैन. मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट मींस ये आपका एक सिटी को कवर करता है. ये आपका एक क्षेत्र काफी लार्ज क्षेत्र को कवर करता है लाइक बिग सिटीज एंड आपके छोटे छोटे शहरों को भी लैंड से जोड़ा जाता है. A metropolitan area network consists of a computer network which covers an entire city, college campus or small region. A MAN is larger than a LAN and can be formed by joining many LANs together. मैन जो है आपका वो आपके कैंपस में लगता है, वो आपकी एंटायर सिटी में इस्तेमाल किया जाता है और इस मैन से कई सारे लैंड्स जुड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस का जो लैंड है वो भी किसी मैन से अटैच्ड है और ऐसे ही ऑफिसेस या अदर बिल्डिंग्स में जो लैंड कनेक्ट होते हैं वो सारे कनेक्टिविटी बनाए होते हैं मैन से डेटा प्रोवाइड होता है लैंड्स को. ओके. The city cable network is a good example of MAN. जो सिटी केबल नेटवर्क है, लाइक सिटी केबल नेटवर्क वो एक अच्छा एग्जांपल है आपका MAN का. Then in this picture show ISP, Internet Service Provider. What is the ISP and how it is provide the network? ISP means Internet Service Provider. Those provider who provide you to connect you with the computer network. जो आपको कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है, जो आपको इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है वो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है. नेम लाइक जियो, वोडाफोन, एयरटेल, यूनिनॉर, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड या विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड अदर्स. सो दिस इज आईएसपी एंड these are connecting like home, like university, schools, like homes, like office. This called metropolitan area network. ये कनेक्ट होता है इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइड करवाता है आपका आईएसपी जो कि आपको कनेक्टिविटी बनाने में मदद करता है. The next one is campus area network called CAN. Campus area network is a network of multiple interconnected local area networks in a limited geographical area. तो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो भी कई सारे लैंड से जुड़ा होता है बट ये एक लिमिटेड एरिया में या फिर एक लिमिटेड क्षेत्र में ही अवेलेबल होता है, इसीलिए इसको कैंपस एरिया नेटवर्क या कैन भी कहते हैं. A CAN is smaller than a wide area network or metropolitan area network. CAN जो है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क या WAN से और मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस मैन से छोटा होता है. A CAN is also known as a corporate area network. CAN को तुम अदर नेम से भी जानते हैं लाइक corporate area network. The next topic is wide area network called WAN. This is the large area network, not LAN, but is a larger area covered करता है called WAN. Like countries, like whole world. ये आपकी पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क कहलाता है आपका WAN, जो आपको एक देश से दूसरे देश तक कनेक्टिविटी बनाने में सहायक होता है. That is called WAN, wide area network. A wide area network occupies a very large area, such as an entire country or the entire world.
It consists of many small networks such as LAN and MAN, also CAN. जो आपका WAN है वो उसमें कई सारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, लाइक LAN से LAN कनेक्ट होता है MAN से, MAN कनेक्ट और MAN से कनेक्ट आपका होता है MAN कनेक्ट होता है WAN से। उसी प्रकार से LAN, MAN और CAN, HAN ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं आपके WAN से। The speed is slower as compared to LAN. आपकी LAN से इसकी स्पीड स्लो होती है बिकॉज इसका एरिया काफी लार्ज है, इसीलिए इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। The computers are connected through public networks such as the telephone system. जो आपके सिस्टम से या कंप्यूटर्स हैं वो आपके पब्लिक नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं, जो आपके वायरलेस भी होता है या वायर्ड भी होता है। फॉर एग्जांपल आपके सिटीज में, आपके आसपास के क्षेत्रों में टावर लगे होते हैं जो BSNL, एयरटेल और किसी का भी हो सकता है, उसी पब्लिक एरिया नेटवर्क से आप अटैच होते हैं। दे कैन आल्सो बी कनेक्ट थ्रू लेज्ड लाइन और सैटेलाइट्स। वो आपके सैटेलाइट से भी कनेक्ट होता है। सैटेलाइट्स में जो आपके नेविगेशन में भी सहायक होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव योर टीवीज, तो आपके घर में अगर टीवी है तो आप कनेक्ट होंगे ना आपके टीवी से। किसे आप देखते हैं? मूवीज देखते होंगे, आपके ब्रॉडकास्टिंग से देखते होंगे, वही आपका कनेक्ट होता है डायरेक्ट सैटेलाइट से, आपकी कनेक्टिविटी बनाया होता है। They can also connect through leased line or satellites. The best example of a WAN is the internet of an organization and also WAN ATMs. इंटरनेट आपके बैंक ATMs में भी होता है और अदर डिवाइस अदर कनेक्टिविटी भी बनाया होता है। अब the next topic is comparison between LAN and WAN. आपको दोनों LAN and WAN कंपेयर कराने हैं। आपको दोनों ही बता चुके हैं व्हाट इज द LAN एंड व्हाट इज द WAN। कंपेयर करते हैं। द फर्स्ट स्टैंड्स फॉर मींस स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म क्या है? LAN की मींस लोकल एरिया नेटवर्क, LAN कार्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN कार्ड वाइड एरिया नेटवर्क। WAN को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। कवरेज क्षेत्र या कवरेज एरिया कितना लेता है? तो LAN कवरेज एरिया लिमिटेड है इन 1 किलोमीटर। लोकल एरिया ओनली होम्स, ऑफिसेज और स्कूल्स लिमिटेड है, विद इन 1 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। बट वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड लाइक सिटीज, बिग सिटीज, स्टेट्स, नेशंस या आपके स्टेट्स और नेशंस या तो आपके होल वर्ल्ड में भी कनेक्टिविटी बनाया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। कनेक्शन वाया टेलीफोन लाइंस और रेडियो वेव्स, दोनों प्रकार से होता है। फर्स्ट इज टेलीफोन लाइन, द नेक्स्ट वन इज with radio waves, but WAN की connectivity via telephone system और leased line over satellite से भी आपका होता है। स्पीड, तो LAN की जो स्पीड है वो काफी हाई है, बट WAN की स्पीड स्लो है, लेस स्पीड है, स्लो है अपेक्षा LAN से। ऑनरशिप, LAN की ऑनरशिप है, दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो LAN है वो एक सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका ऑनरशिप होती है, बट WAN की ऑनरशिप नहीं होती है। लाइक द इंटरनेट, इट इज नो ओन्ड बाय एनी वन ऑर्गेनाइजेशन। WAN जो होता है वो एक इंटरनेट की तरह होता है। जिस प्रकार इंटरनेट की आपकी कोई भी ऑनरशिप नहीं है, उसी प्रकार से आपकी WAN की कोई ऑनरशिप नहीं है। सेटअप कॉस्ट मींस आपको अगर कनेक्टिविटी बनवानी है, मतलब सेटअप लगवाना है, अपने कंप्यूटर्स को अटैच करवाना है, तो LAN की सेटअप कॉस्ट इट्स छोटी होती है, मतलब अमाउंट थोड़ा कम खर्च होता है। इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा खर्चीला नहीं है, बट WAN इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया कवरेज। मेंटेनेंस कॉस्ट, LAN का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है, बट WAN का मेंटेनेंस कॉस्ट और टाइमिंग दोनों ही बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ये काफी बड़ा एरिया कवर करता है। लास्ट टॉपिक इज नेटवर्क सिक्योरिटी। आपका लास्ट टॉपिक जो है वो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू द मेथड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड डिवाइसेस इन द नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी आपका रिलेटेड है किससे?
मेथड विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड डिवाइसेस, आपके डेटा और डिवाइसेस प्रोटेक्ट करने के मेथड से रिलेटेड है। व्हेन देयर आर मेनी यूजर्स ऑन द नेटवर्क, it is important that only the people who are authorized should be able to access and make changes in the data। नेटवर्किंग में ये बहुत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति ने अपना डेटा मींस जिस व्यक्ति ने अपना मोबाइल लिया है, कंप्यूटर लिया है, वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू नेटवर्क्स में जो भी साइट्स चला रहा हो या पब्लिक जो भी ऐप चला रहा हो, वो सोशल नेटवर्किंग चला रहा हो, तो उसमें जो ऑथराइजेशन है या फिर जो अपना पासवर्ड डाला है, आईडी डाला है, वही खोल सके और वही चेंजेस कर सके। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। Thus, it is essential to protect the data. There could be a situation where someone wants to modify the data deliberately or someone may do it by mistake। कुछ लोग आपका डेटा चुराना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं या फिर कुछ बाय मिस्टेक बदल देते हैं। Someone may want to steal some important data of the organization। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी ऑफिस के डेटा को चुराना चाहते हैं। In this condition, how we protect your data in network? हम अपने नेटवर्क में कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे? Let us see. Network security is implemented at different levels like authentications, user personal identification, firewall and antivirus। Authentications, the first level of security is the user ID and password। जो पहला लेवल है आपका वो है आपका यूजर ID and password। Because if you purchase your mobile, you set up your personal ID, then after you set your pattern, set your fingerprint। This is first level security, user ID and password। Only authorized users are giving an ID and password by the network administrations। वही व्यक्ति चला सकता है सिस्टम्स को जो ऑथराइज्ड है या फिर जिसने अपना सेटअप या अपने आईडी और पासवर्ड्स को सेट किया है वही चलाए। द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द नेटवर्क, he can also give different access rights to different users like the right to only view some data or the right to modify it। जिसका ऑथराइज्ड है, जिसने आईडी पासवर्ड डाला है, वो ये डिसाइड करे कि वो अपने किन किन यूजर्स को चलवाना चाहे या मॉडिफाई करना चाहे या फिर अपने डेटा को चेंज करना चाहे, वो सिर्फ वही कर सकता है। वो उसके राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं। The next is user personal identification। User personal identification like retina scan और fingerprint। आपको हम बता ही चुके हैं रेटिना स्कैन मींस आंखों से जो स्कैन करके आपको डिवाइसेस से ओपन होते हैं, लाइक योर आईफोन opens when you। अब जब आप अपने फोन को अपने फेस के फ्रंट पर लाते हैं तो वो रेटिना स्कैन और फेस स्कैन कर आपका डिवाइस ओपन कर देता है। दैट इज कॉल्ड रेटिना स्कैन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। व्हेन यू परचेज योर मोबाइल यू आल्सो सेट योर फिंगरप्रिंट ना, तो जब आप फिंगरप्रिंट्स को सेट करते हैं तो आप जब फिंगरप्रिंट अटैच करते हैं सडनली आपका मोबाइल ओपन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट यूजर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड यूजर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। द नेक्स्ट firewall। Firewall means at the next level is the firewall। जो आपका नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी का है वो आपका फायरवॉल। फायरवॉल कहाँ अटैच होता है, किस प्रकार वर्क करता है? Firewall which stops unauthorized users for entering the network। जो फायरवॉल है वो आपका क्या करता है, जो नेटवर्क से आपके अनऑथराइज्ड, जो ऑथराइज्ड नहीं या फिर जो आपके डेटा को चुराना चाहते हैं या फिर आपके डेटा को खराब करना चाहते हैं, करप्ट करना चाहते हैं, उनसे ये सिक्योर करता है आपके नेटवर्क से। लाइक हम आपको दिखाते हैं, लेट अस सी व्हाट इज फायरवॉल। दिस इज फायरवॉल। फायरवॉल आपका राउटर्स में इंक्लूड होकर आता है। द लास्ट वन इज एंटीवायरस।
Antivirus which protects the network from trojans, worms and other malware. ये आपका जो एंटीवायरस है ये आपके नेटवर्किंग से जो आपके ट्रोजन्स, वॉर्म्स या अदर मालवेयर्स आते हैं उनसे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है और आपके आराम से आप अपने डेटा को स्मूथली रन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एंटीवायरस. अ गुड एंटीवायरस आल्सो यूज्ड लाइक क्विक हील एंड अदर एंटीवायरसेस. So class, this is your first chapter completed. Now we can talk the next video in the next chapter, your second chapter. Okay? So class, learn कीजिए, पढ़िए and then जो भी queries and questions हैं आप हमसे डिस्कस करिए.